बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुतोष महाराज जी की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों की सभा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा, ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में। प्रभु की, गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा है कि हमें नियमित सत्संग विचारों का ऐसी खुराक हमें प्राप्त हो जाती है जो हमारी आत्मिक कमजोरी को, आध्यात्मिक कमजोरी को दूर करती है, हमें आध्यात्मिक तौर पे सबल, प्रबल और सुदृढ़ इस भक्ति के पथ पे चलने के लिए हमें प्रेरित करने वाले सत्संग विचारों को नित्य नियमित प्रभु कृपा करके हमें प्रदान करते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी को इन विचारों का लाभ हो रहा होगा। आप जब भी सभी इन विचारों को सुन करके अपने जीवन में इसे अंगीकार कर रहे होंगे। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, गत कुछ दिनों से प्रभु श्री राम और माता सबरी के विशेष स्नेह के ऊपर आप सत्संग विचारों को श्रवण कर पा रहे थे। आपने प्रभु का माता सबरी की भेंट वार्ता सुनी, प्रथम भक्ति के विषय में चर्चा की, फिर प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और आज हम चर्चा करेंगे जो प्रभु श्री राम ने चौथी भक्ति या चौथी स्टेप के बारे में जो बताया है। चौथी भक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और प्रभु श्री राम माता सबरी को उपदेश करते हैं। चौथी भक्ति मम मम गुण गण करई कपट तज गान, कि मेरे गुणों का गान करो, वो भी कैसे? शर्त, कपट तज गान। कपट को त्याग करके मेरे गुणों का व्याख्यान, या यूं कहे सीधी सीधी बात, अगर आपको समझ नहीं है तो प्रभु की महिमा को गाओ, ईश्वर की महिमा को गाओ, ईश्वर के बारे में, उसके भजन बंदगी के बारे में लोगों को समझाओ, मेरे गुण समूहों का गुणगान करें। प्रभु की यही अभिलाषा है। वो भी कैसे? कपट तज के, कपट रहित होकर के। भगवान ने कहा कि गुण तो मेरे गाने हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त उन्होंने जोड़ दी कि कपट त्याग करके। अगर कपट रख करके आपने प्रभु की महिमा को गायन किया तो आपको प्रभु कृपा का लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा, गावत उधरे सुनते उतरे बिन से दुख घने रे। गुरबानी कहती कि प्रभु के गुण गाओ, गुण गावा नित्य तेरे, तुझ बिन और न त्यावा मेरे साहिबा। वो कहते आप जिन भी भक्तों को देखोगे, उन्होंने जब भी मुख खोला तो प्रभु की महिमा को गाया, जब भी किसी को संबोधित किया तो प्रभु की महिमा, प्रभु के उद्गार, प्रभु के भजन। उन्होंने तो लोगों को समझाया, लेकिन वो भजन बन गए। उनकी वार्तालाप में भी, उनके बातचीत में भी प्रभु की कृपा झलकती थी, प्रभु के दिव्य विचार झलकते थे। इसलिए पहले, अब अगर मोटी मोटी भाषा में अगर आप समझें तो पहले सतगुरु की संग करो, गुरु की कृपा को, गुरु के सानिध्य को प्राप्त करो। दूसरा, कथा को सुनो या सत्संग सुनो। तीसरा, सेवा करो मान रहित होकर के। और चौथा, प्रभु के गुणगान गाओ कपट तज के। अगर आप प्रभु की कृपा को, प्रभु के गुण समूहों को गान करते हैं तो आपके अंदर प्राकृतिक रूप से प्रभु की कृपा, प्रभु की दिव्यता आपके अंदर प्रकट होने लगती है।
ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। उन्हें आभास हो चुका था कि प्रभु एक दिव्य कृपा हम पे कर रहे हैं, और वो बोलते गए और एक एक अनूठा ग्रंथ, एक दिव्य ग्रंथ समाज के सामने प्रस्तुत होता गया। चाहे वेद व्यास जी ने महिमा लिखनी शुरू की तो विष्णु महापुराण की रचना कर दी, भगवान शिव पुराण की रचना कर दी, और भी देवी महापुराण की रचना हो गई, 18 पुराणों की रचना हुई। प्रभु की महिमा ही ना है, वो गाने लगे। और रामायण की, पवित्र रामायण की रचना की वाल्मीकि जी ने। गोस्वामी जी प्रभु की महिमा गाने लगे तो पवित्र रामचरितमानस का उद्गम हो गया। गुरुओं ने लोगों को समझाया, वो गुरुवाणी प्रकट हो गई। ये धुर की वाणी आई जिन सगली जंत मिटाई, कि वो धुर की वाणी प्रकट हुई, यानी प्रभु की कृपा हो गई, वो प्रभु के साथ तार जुड़ गई, और वो धुर की वाणी माने वो सिरे की वाणी, वो पवित्र वाणी गुरुवाणी आपके सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में प्रकट हो गई। कबीरदास जी ने कहा, कबीर बीजक के रूप में हमारे सामने है वो। रविदास महाराज जी ने भजन, प्रभु की भक्ति लोगों को बताया, प्रभु के गुणगान को गाया, उनके महिमा को गाया, वो भजन बन गए। आज भी लोगों के मुख में वो जब आते हैं तो बड़े मिठास आत्मा को देते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो नाही अमीरी में। ये भाव उनके बन गए कि जो सुख पायो राम भजन में, राम के भजन में, प्रभु के भजन में जो सुख आया, उस सुख को बता रहे हैं। भगवान का कहने का मतलब यही है कि जो आनंद आपने पाया गुरु की शरणागति है जाकर के, गुरु के कथा को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके, उसकी सेवा करके जो रस आपको मिला, अब वो रस को आप केवल अपने तक सीमित मत रखो, अब उसको बाहर निकालो, उसकी महिमा का गुणगान गाओ। और वो भी कपट रख के, कपट सहित नहीं, कपट रहित। मम गुण गण करई कपट तज गान, कपट तज के उसका गान गाएं, उसकी महिमा को गाएं, उसकी महिमा को लोगों को सुनाएं। अगर कपट रख के किया तो वो लाभ आपको होने वाला नहीं। भाइयों बहनों, कई लोग, अब यहां कपट कई सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रभु की महिमा बहुत लोग गाते हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, प्रभु की कृपा है उनपे, प्रभु की दिव्यता है कि प्रभु और उनको अच्छा, उनकी वाणी में मिठास दे, प्रभु उनके कंठ में सरस्वती जी का वास करे, प्रभु गुरुदेव उनके विचारों में प्रभु का वास करे, ऐसी मनोकामना है। लेकिन कुछ बातें और भी चीजें समझनी। गुणगान सब गा रहे हैं, महिमा प्रभु की सब गा रहे हैं। प्रभु की कथा करने वाले हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे भारतवर्ष में है। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग तरीके से प्रभु की महिमा को गाया, गुनगुनाया जाता है। आप महाराष्ट्र में आ जाएंगे, वारकरी संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, और गुरुवाणी की प्रचार प्रसार होता है, कई वेदों का प्रचार प्रसार होता है, सब उन्हीं की महिमा है। लेकिन भाइयों बहनों, कपट तज गान का मतलब यहां क्या है कि आपने जो भी महिमा गानी है प्रभु की, उसमें कपट नहीं होना चाहिए। कपट कई प्रकार का होता है। आप प्रभु की महिमा गा रहे हैं, लेकिन उसके बदले आप कुछ चाह रहे हैं, यह भी एक प्रकार का कपट ही है। अब ये कपट आप प्रकट नहीं करते, लेकिन अंतर में है। आप प्रभु की कथा करते हैं और प्रभु की महिमा का गुणगान आप गाते हैं प्रभु का, लेकिन उसके बदले में, एवज में आपको कुछ चाहिए। यह भी एक प्रकार का कपट है मेरी नजर में। मैं गलत हो सकता हूं, मेरे विचारों से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं अपने विचार आपको बता रहा हूं, और इसको किसी को लेने की आवश्यकता नहीं कि भी किसी को दिल पे ले ले। आपको अगर ठीक लगती तो कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा, राम जी कृपा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद।
आपने प्रभु की महिमा गाई, लेकिन इसके एवज में आपने चाहा, चाहे वो विधवता चाहिए, चाहे आपने इसके एवज में धन की लालसा की, चाहे इसके एवज में कुछ और मांग लिया, ये भी एक प्रकार का कपट। फिर ये आपका गुणगान गाना इतना प्रभाव पब्लिक पे नहीं डालता है। आपके प्रभु की महिमा आप गाओगे निष्काम होकर के। कपट का ही एक गुण है कि कुछ मांग रख लेना, डायरेक्ट न मांग करके किसी और तरीके से मांग लेना, यह भी कपट का ही पार्ट होता है। लेकिन प्रभु की महिमा गाइए, वो भी कपटहीन होकर के, कपट से विहुने होकर के, किसी भी प्रकार की कामना न रखते, निष्काम भाव से आप प्रभु की महिमा को, गुणगान को गाएं, तब आपका गाना सार्थक होगा। अगर आप किसी प्रकार का मन में कपट रख करके प्रभु की महिमा को गाएंगे, या अहंकार रख करके, नहीं मैं तो प्रभु की महिमा गाता हूं, मैं तो प्रभु की बारे में लोगों को बहुत सुंदर कथा करता हूं। ठीक है, आप कथा बहुत सुंदर करते हैं, प्रभु आपकी वाणी को और सबल बनाए और आपको योग्य बनाए, यह अभिलाषा मेरी है। लेकिन अहंकार भी कपट का एक पार्ट होता है। अगर आपके मन में भाव भगवान के प्रति प्रबल नहीं हो रहा, सबल नहीं हो रहा, सुंदर नहीं हो रहा, तो भाइयों बहनों आपको विचार जरूर करना है। आपको आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। आप आत्मविश्लेषण करेंगे, टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि आप अपना आत्मविश्लेषण करेंगे और आत्मचिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके आप उस कमी को सुधारेंगे। यही आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, प्रभु की इस भक्ति के, इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में हमारी तपस्या है और हमारा कार्य है, हमारा दायित्व है। गुरुदेव प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम समय समय पे अपना आत्मविश्लेषण करें, और आत्मविश्लेषण के लिए प्रभु का मार्गदर्शन चाहिए। और प्रभु का मार्गदर्शन हमारे सामने है, गुरबानी के रूप में है। गुरुदेव का मार्गदर्शन है, रामचरितमानस के माध्यम से है, पुराणों के माध्यम से है। हम किसी के भी माध्यम से अपना आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। उसमें से ये एक प्रमुख बात है, मम गुण गण करी करे कपट तज गान। कपट तज के हमारे प्रभु की महिमा को गान करें। आप प्रभु की महिमा गाते हैं, पंजाबी में कहावत है कि झूठ भी बुलोंदे हाँ, कट भी तुलोंदे हाँ, पर साईं नाम तो तेरा ही जपोंदे हाँ। कि भाई कम भी तोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और भाई नाम प्रभु आपका ही जपते हैं, है? तो ऐसे नाम जपने का लाभ नहीं ना होगा कुछ भी। ऐसे नाम जपने का कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई लाभ, कोई उसमें आपको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि भगवान श्री राम और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वो कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहे भावा, मोहे छल कपट छित्र ना भावा। इसलिए प्रभु श्री राम माता सबरी को ये उपदेश दे रहे हैं कि मेरे गुणगान गाओ, लेकिन कपट तज के। उसमें कपट का जरा सा भी भाव नहीं होना चाहिए। और कपट अगर रखेंगे तो फिर कपट, आप किसी को छलने का, प्रभु की महिमा गा करके, जैसे कालनेमी था, बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने। कालनेमी, हनुमान जी प्रभु कार्य में चले, लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा मेघनाथ जी के द्वारा। अब जब शक्तिबाण लगा, प्राण पखेरु उड़ने वाले हो गए लक्ष्मण जी के। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के शीश को अपने गोद में रख करके विलाप करने लगे, और सुसैन वैद्य को हनुमान जी लेके आए। वैद्य ने कहा कि देखो भाई, इनको चाहिए संजीवनी बूटी, और वो मिलती है हिमालय में, और हिमालय जाके वो बूटी रातों रात लेकर के आनी है, और उसका जो है वो औषधि बना करके जब इनके मुख में डाली जाएगी तभी इनके प्राण बचेंगे, और वो भी समय नहीं है। तो रावण ने कालनेमी को भेजा। कालनेमी क्या है?
यही कपट तज गान वाली जो बात है वो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। काल नेमी को भेजा कि देखो सुबह होने तक हनुमान को लटका के रखो, सुबह होने तक हनुमान जी को पहुंचने मत देना, कहीं सुबह होने से पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के ना आ जाए। तो रावण ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, ऐसा उसमें खेल रचा, काल नेमी जो रावण का ही चट्टा बट्टा था, रावण का ही एक सिपाही सैनिक था, जो प्रभु कार्य में विलंब करने के लिए और प्रभु भक्तों को ठगने के लिए, प्रभु भक्तों को विचलित करने के लिए, मार्ग से भटकाने के लिए काल नेमी जैसे राक्षस को वहां सुनियोजित तरीके से वहां स्थापित किया गया। अब हनुमान जी लेके जा रहे हैं, हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, लेकिन वहां राम राम का जप चल रहा है। हनुमान जी ने देखा इतने सुनसान इलाके में, हिमालय की गोद में, ये कौन महापुरुष है जो प्रभु श्री राम का इतने सुंदर और प्यारे तरीके से प्रभु का गुणगान गा रहा है। देखिए प्रभु की महिमा गा रहा है, लेकिन भीतर कपट है, भीतर छल है, भीतर प्रपंच है ना। और भक्त क्या होते हैं, प्रभु का नाम जिधर सुन लेते हैं, प्रभु की महिमा जिधर सुन लेते हैं, भक्त तो उधर ही लौट जाते हैं। हनुमान जी भी वैसे ही लौट गए। हनुमान जी ने कहा कि देखो, अब जब हनुमान जी जैसे वहां उनके पास पहुंचे, काल नेमी जो भेष बना के संत का और राम 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 महिमा गा रहा प्रभु की, अरे मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो सब पता है, मुझे पता है तू राम काज करने के लिए आया है, मुझे पता है लखन को शक्तिबान लगा है, मुझे पता है कि तू क्यों आया है, और ये तो भगवान की ही कृपा है कि तू मेरे पास आ गया है। अब मैं तुझे चुटकियों में वो बूटी आपको दिला दूंगा और चुटकियों में यहीं बैठे बैठे राम जी के पास पहुंचा दूंगा। इसलिए आप जो है निश्चिंत हो जाए। और हनुमान जी निश्चिंत हो गए। हनुमान जी निश्चित हो गए। हनुमान जी ने कहा कि आप तो बड़े भले मानस दिखते हैं। यही होता है, उनके मुख में राम बगल में छुरी, ये कपट ही होने का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। काल नेमी रामायण में ही इसका उदाहरण मिल जाता। तो ऐसे गुणगान गाने वालों को कोई लाभ नहीं होता। तो कहते कि हनुमान जी ने कहा कि देखो विलंब होगा, प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं और भैया लखन की जो प्राण है संकट में है, तो आप कृपा करें, जल्द से जल्द मुझे वहां पहुंचाएं। भगवान के भक्त भगवान की बातों में आ जाते हैं। भगवान की बातें कोई मीठी मीठी कर दे, उसी में उलझ के रह जाए। भगवान का नाम ही इतना बड़ा अच्छा है, इतना मीठा है, अति पावन है तिहारो नाम, जय श्री राम। प्रभु का नाम ही इतना मीठा है, जो सुनता है उन्हीं का होके रह जाता है। गाने वाला जैसा मर्जी हो, पाप तो उसको लगेगा, सुनने वाले को थोड़ी पाप लगेगा। कपट जो करेगा, समस्या तो उसके साथ होगी ना। जो सुन रहा है उसको तो राम जी के नाम का लाभ ही होने वाला। और यही हुआ काल नेमी ने कहा कि हनुमान जी ना विलंब हो रहा है, तो कहा कि आप एक काम करिए, आप जाइए, आप बड़ा लंबा सफर करके आए हैं हनुमान जी, आप जाइए और मैं जब तक प्रभु की महिमा को गा रहा हूं, और आप तुरंत स्नान ध्यान करके वापस यहां पे आइए, बाकी फिर आगे की प्रक्रिया हम आगे नहाने के बाद आओगे तब करेंगे। और कहते हैं कि हनुमान जी स्नान करने गए तो कहते हैं कि वहीं मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तो भगवान हनुमान जी का जिस समय मगरी ने पैर पकड़ा, तो हनुमान जी ने मुष्टि का प्रहार किया, तो वो मगरी जो थी वो एक सुंदर देव कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। और उसने कहा कि भाई हनुमान जी, आपकी कृपा हुई, आपका आशीर्वाद मिला, आपने मुझे मारा नहीं, मुझे तारा, मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि मैं इस मगरी के शरीर से मुक्त हो गई। तो मेरा भी दायित्व आपको मार्गदर्शन करना है। आप जिसके पास आए हैं, ये कोई भक्त भगवान का नहीं है, ये राम जी का कोई दूत नहीं है, ये राम जी का कोई सेवक नहीं है, ये राम जी के हितैषी नहीं है, ये राम जी का साधक नहीं है, ये
आपको छलने के लिए, आपको प्रपंच आपके सामने रच रहा है और ये आपको विलंब कर रहा है ताकि लखन जी का प्राण पखेरु उड़ जाए। इसलिए आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आए। वो कहने लगे ये तो राम की महिमा गा रहा, इतना सुंदर सुंदर महिमा गा रहा। बोले गाने पे मत जाइए। इसके मन मुख में राम और बगल में छुरी है। ये मुख से तो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन मन में कपट है, मन में प्रपंच है। इसलिए इसके प्रपंच में ना फंसे। और हनुमान जी, मैं तो आपको इतना ही कह सकती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि माता धन्यवाद, मैं तो विलंब कर रहा था, मैं तो इस प्रपंची के पास में उलझ जा रहा था। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं माता, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अब जब कोई प्रपंची व्यक्ति प्रपंच करता है, कपट के साथ प्रभु की महिमा गाता है आपको छलने के लिए, वो छलावा आपके जेब से पैसा निकालना भी हो सकता है, वो छलावा आपको अपने फेवर में लेना भी हो सकता है, वो कपट आपको भीतराघात भी करना होता है, या आपको कहीं से प्रभु की भक्ति से विचलित करना भी हो सकता है। अब प्रभु की महिमा गा रहा हनुमान जैसे व्यक्ति को उन्होंने रोक के रख लिया हनुमान जी, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई, आप जब सत्यनिष्ठ होते हैं तो भगवान आपका मार्गदर्शन करते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से प्रभु आप तक संदेश अपना पहुंचा देते हैं। और संदेश पहुंच गया हनुमान जी तक। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं इसके पास जाता हूं। हनुमान जी उनके पास गए। काल नेमी ने कहा कि बच्चे आ गए हो स्नान ध्यान करके? बोले हाँ आ गया। अब दो ज्ञान दीक्षा, अब सुनाओ भगवान की महिमा। तो कहने लगे कि भाई सब कुछ हो, प्रभु की महिमा सुंदर सुंदर गाने लगे। कहने लगे कि चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, हमारे सनातन परंपरा में जब भी कोई साधक, कोई कथावाचक, कोई भक्त भगवान का भजन करता है या कथा वथा सुनाता है तो उसको दक्षिणा जरूर दिया जाता है ना। अपनी श्रद्धा अनुरूप उसे कुछ ना कुछ भेंट जरूर दिया जाता है। तो आपने जितना महान काम किया है, प्रभु की महिमा को गाया है, हनुमान जी भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले अच्छा। काल नेमी ने सोचा कि तो बहुत बढ़िया बात होगी, रावण का काम भी हो गया और मुझे दक्षिणा भी मिल रहा। तो बोले ठीक है दीजिए दक्षिणा, ये तो बात आप सही कह रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, और हनुमान जी ने तुरंत उसकी टांगे पकड़ी, उठा के पटका बिल्कुल जो है पत्थर के ऊपर, तुरंत काल नेमी का राम नाम सत्य कर दिया। काल नेमी जिमी रावण राहु। तो मन में कपट रखोगे, जैसे राहु का काम हुआ, राहु ने भी मन में कपट रख करके और भेष बदल करके, राहु और केतु जानते ना आप, भेष बदल करके थे वो असुर, बन गए सुर, बन गए देवता, और जाके पीने लगे अमृत। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, योग्य बनो पहले, और भगवान ने उसे अपने सुदर्शन के द्वारा सर काट दिए। वो आज भी राहु केतु बन करके हमारे नवग्रह में घूमते रहते हैं, है ना। कहते हैं ना राहु केतु चढ़ गया इनके सर पे। बड़े खतरनाक है वो। तो फिर उसके लिए बड़ी पूजा अनुष्ठान होती है। आप अगर जो कर्मकांड के विद्वान है वो सब चीजें समझते होंगे, तो उसके लिए बड़ा पूजा अनुष्ठान करना पड़ता है कि भैया राहु केतु इनके बिगड़ गए, है ना। आज भी वो, अब क्योंकि अमृत गले तक तो पहुंच ही चुका था, इसलिए इतना हिस्सा उनका अमर हो गया, नीचे वाला तो भगवान ने काट के खत्म कर दिया। तो वही पूरे भ्रमण करते हैं, कभी कभी किसी कुंडली में आके बैठ जाते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है, तो उसकी बड़ा पूजा अनुष्ठान, भगवान की भक्ति भजन करना पड़ता है ना। तो काल नेमी जिमी रावण राहु, रावण जो था मन में कपट था, वो भी मुख में राम राम कह रहा था। माता सबरी को, क्षमा कीजिए, माता सीता को छल के चला गया। काल निमी जिमी रावण राहु। काल निमी ने भी भगवान हनुमान जी को छलने का प्रयास किया, प्रभु की महिमा गा रहा था, और रावण का भी यही काम था। रावण भी माता सीता के कुटिया के पास पहुंचा और प्रभु की महिमा गाने लगा, क्योंकि साधु वेश में था। आप जानते हैं, कथा को सुनते हैं आप कि साधु वेश में आया। अब साधु वेश में तो गाली गलौज तो करेगा नहीं, साधु वेश में भैया वो तो प्रभु का नाम ही गा रहा था, प्रभु की महिमा गा रहा था, अलख निरंजन कर रहा था, प्रभु का जय जयकार कर रहा था, प्रभु की महिमा गा रहा था, जिसको देख करके माता प्रभावित हो गई। कहे कि बाबा बैठो, मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ कुछ जो भी हमारे पास है, और माता को छल के ले गया। वो देखिए वो, लेकिन अंतोगत्वा रावण का क्या हुआ? दुर्गति हुई ना। अंत हुआ कि नहीं हुआ? 1,00,000 पुत 1,25,00,000 नाती, ते रावण कर दिया ना, बाकी कोई बचा? काल नेमी का राम नाम सत्य हुआ ना, रावण राहु का हुआ ना, राहु केतु का हुआ ना।
तो मन में कपट रख करके, जैसे राहु केतु थे, मन में कपट रखा और मुख बना लिया देवताओं का। भगवान ने कहा ये मेरे साथ में मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। ऐसे ही अपनी असुरता त्याग करके प्रभु के चरणों में विनय कर लेते कि प्रभु ठीक है, हम आप आज से संकल्प लेते हैं, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं कि आज के बाद हम कोई पाप अनिष्ट नहीं करेंगे, और प्रभु आप हम पे कृपा करें और ये अमृत का संचार हमारे मुख में भी कर दें। तो हो सकता, मुझे लगता भगवान तो जो शरण में आ जाता उन्हें वो अमृत क्या, ऐसा अमृत दे देते, नाम रूपी अमृत दे देते कि उनकी असुरता जाते रहती, सदैव के लिए अमर हो जाते। लेकिन उन्होंने कपट किया, प्रपंच रचा, थे अंदर में थी मलिनता और बन गए बाहर से देवता स्वरूप, सुरों का रूप धारण करके और अमृत पीने की कोशिश की। भगवान ने कहा मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहे भावा। मेरे मन को जो वही भाता जो निर्मल हो। तो इसीलिए भगवान कहते मेरे गुण गाओ, लेकिन कपट तज गान, कपट का त्याग करके। कपट किया कालनेमी ने, राम नाम सत्य हो गया उसका, मारा गया हनुमान जी के हाथों से, तो चलो उद्धार ही हुआ। रावण भी कपट किया, राम राम की महिमा गा रहा, भगवान की महिमा गा रहा, माता सीता का हरण कर मुख में राम, बगल में छुरी। राहु केतु भी वही किए, मारे गए सारे, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, कपट तजगान, कपट का त्याग। और एक और उदाहरण इसमें अगर अब मैं जोड़ना चाहूं तो पृथ्वीचंद का आ जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी के भाई भी थे वो। और देखिए गुरु अर्जुन देव जी प्रभु की महिमा गाते थे, उनकी वाणी को गुरुवाणी में सम्मान दर्ज किया गया। पृथ्वीचंद ने भी ये कहा कि नहीं नहीं, मेरे भी गुरुवाणी के अंदर फिट किया जाए, मेरी भी बातें, मैंने जो लिखा वो भी डाला जाए। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि भाई ये कोई बात जो तुम कह रहे हो, जो कुछ भी आपने लिखा ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, ये गुरुवाणी के अनुरूप नहीं है, ये गुरुमत के अनुसार विचार आपके दिखते नहीं है, इसलिए इन वाणियों को हम नहीं लगाएंगे। और उसने भी मन में बड़ा कपट प्रपंच किया, वो भी गुरु की महिमा गाता था। देखिए पृथ्वीचंद भी गुरु की महिमा ही गाता था। और गुरु, चौथे गुरु जो थे, जो चौथे पातशाही जो थे सिखों के, जो चौथे गुरु थे रामदास महाराज जी, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और रामदास, और उनके शिष्य गुरु अर्जुन देव जी, और पुत्र भी थे उनके। गुरु अर्जुन देव उन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीचंद। लेकिन मन में प्रपंच, मन में कपट रखते थे। गुणगान वो भी गाते थे, गुरु की महिमा वो भी सुनाते थे, रामदास जी के शिष्य वो भी थे, लेकिन मन में प्रपंच कपट रखते थे, अर्जुन देव जी से ईर्ष्या रखते थे। और क्या हुआ अंतोगत्वा, ऐसी कहीं जा रहे थे और रास्ते में बीमार हो गए, इलाज ना होने कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने फिर कृपा की, उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब में सम्मिलित हुए, है ना। मन में, आश्रम में रह करके प्रपंच करते थे, गुरु दरबार में रह करके गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ कपट करते थे। और कपट कभी रुकता नहीं है, पाप और पारा कभी पछता नहीं है। पाप कभी ना कभी फाड़ करके निकलता है, जैसे पारा आप खा लें तो चीर फाड़ के शरीर में से कहीं ना कहीं से निकलेगा। रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों कहा करते थे, पाप और पारा कभी पछता नहीं है। ये इसीलिए भाइयों बहनों, प्रभु की महिमा गाएं, कपट तज गान, कपट तज के गाएं। आप किसी को सत्संग कहते, पहला संतों का संग करो, गुरु का संग करो, ज्ञान प्राप्त करो, गुरु कथा सुनो, प्रभु की कथा सुनो, उसकी सेवा करो, और फिर उसके गुणगान भी गाओ। अब गुणगान गाने हैं तो इसका मतलब मन में कपट रखना नहीं है, मन में किसी को छलना नहीं है कि हम अच्छे बने। अरे भाई अच्छे नहीं बनना है, आप बाहर भीतर एको जाने, यही गुरु ज्ञान बताया। अगर आप अंदर से मलिन है और बाहर भी अगर मलिन आपने गुरु के सामने प्रकट कर दिया, गुरु कृपा कर देगा, आपको स्वच्छ कर देगा। ये गुरु की महती महिमा है, उसकी कृपा आपको धो देगी। लेकिन आप बाहर से सुंदर होने का प्रयास करते हो, भीतर मलिनता भरी है। तो भगवान यही बात समझाना चाहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान, मेरी महिमा को गाओ लेकिन कपट त्याग करके। कपट नहीं रखना। आप कई ऐसे कथावाचकों के, और क्षमा करें नहीं बोलना चाहिए, मेरे को कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, आप हमारे लिए कथा कीजिए।
आपको एक एक कथा का 50-50 हजार हम देंगे। हमने कहा भैया जय श्री राम, आप अपने 50,000 अपने पास रखें, ये 50,000 के बाद जो 50,000 पाप हमारे सर पे चढ़ेगा वो कैसे पार उतारा होगा उसका? गुरु महाराज जी हमको छोड़ेंगे? कैसे उसका पार उतारा किया जाए? इसीलिए वो जो पाप हमारे सर पे चढ़ेगा वो उसका हम आप तो 50,000 देके साइड हो जाएंगे, इसका लेखा जोखा तो हमको भुगतना पड़ेगा ना। तो वो सब काम हमसे नहीं होगा। तो भाई आपको लोगों को प्रभावित करना तो प्रभावित करिए, लेकिन सत्य बात बताइए, आपका आप समझिए। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत खाल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। कि भाई कर्मी आपने अपने कर्मों का फल आपको देना पड़ेगा, चाहे आज दें, चाहे साल भर बाद दें, चाहे अगले जन्म में दें, लेकिन कर्मी आपको अपनी के नेड़े, कोई नजदीक भोगता है, कोई बाद में भोगना पड़ेगा। इसलिए महिमा गाएं पर कपट तज के। जितने कथावाचक हैं, जितने प्रभु के प्रचारक हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी आप प्रभु की महिमा गाएं, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये संवैधानिक अधिकार है, आपका अधिकार है प्रभु की महिमा गाना, लेकिन कपट को त्याग करके, कपट को रख करके करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो कालिंदी का हुआ, वही हाल होगा जो रावण का हुआ, वही होगा जो राहु केतु का हुआ। ठीक है ना? इसलिए भाइयों बहनों, आज माता शबरी को जो चौथा उपदेश भगवान राम ने दिया, उसी के विषय में हमने विस्तार में उसको उदाहरण सहित हमने उस एक लाइन को क्लेरिफाई करने की कोशिश की, स्पष्टीकरण करने की कोशिश की। किसी को ठेस पहुंचाना मेरा धर्म नहीं है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरी तुच्छ बुद्धि से जो विचार मेरे हृदय में प्रकट होते हैं, मेरे विवेक से, मेरे गुरुदेव की कृपा, आशुतोष महाराज की कृपा से जितनी कुछ समझ हमको आती है, मैं उतने विचारों को आपके सामने रखने का प्रयास मैं करता हूं। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। मेरी समझ छोटी हो सकती है, आप में से विद्वान हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, आप बड़े हैं और इससे अच्छी भी व्याख्या आप कर सकते हैं, करते हैं, करने वाले हैं। मुझे उसमें कोई समस्या नहीं। मेरे से मन में जो था, मेरे भीतर से जो परमात्मा ने, गुरुदेव ने आवाज निकाली, मैंने उतना आपके सामने रखा। ठीक है ना? इसलिए चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगा, इस चौथी भक्ति के विषय में, नवदा भक्ति में से चतुर्थ भक्ति के ऊपर मैंने आज प्रकाश डाला है। आप जरूर इसको पूरा सुने, समझें, औरों को सुनाएं, औरों को समझाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।